आपको पता है अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई। ये वाला हेजेक्स फंड का एमडी पहले क्या बताया था? इलेक्शन का प्रॉब्लम है इसलिए पेमेंट नहीं दे पा रहा है। इलेक्शन देखो जैसे ख़त्म हो गया, एमडी का और कोई अनाउंसमेंट नहीं है। उसके बाद देखो जून मास ख़त्म हो गया, उसका पेमेंट भी ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसका जो ऐप्स है ऑलरेडी शट डाउन करके पड़ा हुआ है, उसका ऐप्स ऑलरेडी ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एरर दिखा रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया हेजेक्स फंड पेमेंट देगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा हेजेक्स फंड का जो बड़ा बड़ा लीडर था ऑलरेडी नया वाला कंपनी का ओपन कर चुका है। वो उसमें इन्वेस्ट करवाने के लिए ऑलरेडी चला गया, वो वहाँ पे बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन अभी का वक्त में जो बंदा हेजेक्स फंड के अंदर ऑलरेडी फंसा हुआ है उसका क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा सेम हेजेक्स फंड का जो बड़ा बड़ा लीडर है पहले आपको क्या बता रहा था, जून महीना में इलेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन देखिए जून महीना ख़त्म हो गया, जैसे जुलाई स्टार्टिंग हुआ, जुलाई का आधा होने वाला है, पेमेंट आप लोगों को मिला है क्या? एक भी बंदे को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आप उसका लीडर को पूछो, उसका लीडर बोलेगा 15 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, 20 तारीख को मिल जाएगा जून महीना में। जैसे जून महीना ख़त्म हो गया, जुलाई स्टार्ट हुआ, देखो हेजेक्स फंड के बारे में और कोई नहीं डिस्कस कर रहा है, क्योंकि उसका एमडी ऑलरेडी देखो गायब हो गया। देखो उन लोगों ने जो नया वाला जो कंपनी ओपन किया था, देखो वहाँ से जोरों शोरों से प्रमोट चल रहा है, वहाँ पे जोरों शोरों से ज्वाइनिंग करवाने के लिए बहुत सारे को रिकमेंड कर रहा है। हेजेक्स फंड के अंदर जिस बंदे का इतना सारे पैसा खो गया, लॉस में पड़ गया, उसका एक्चुअली क्या होगा? आपने कभी सोचा है? इसलिए बहुत सारे हेजेक्स फंड का बंदा जो बहुत बड़ा बड़ा लीडर है, वो उसका नीचे में जो लीडर है ऑलरेडी नया कंपनी में घुस गया है। उसके बाद आपको फिर से बोलेगा आप नया कंपनी में आ जाओ, उसके बाद आपका ऑल पेमेंट रिकवरी हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही जाओगे सेम पॉलिसी में आपको फंसाएगा। वहाँ पे डिपॉजिट करोगे, जो पहला बंदा डिपॉजिट करेगा उसका तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जिस बंदे लास्ट में डिपॉजिट करेगा उसका पैसा ही रोटेशन करके आपको ही देगा। लेकिन जिस बंदा लास्ट में डिपॉजिट किया है उसका क्या होगा? उसका तो पैसा तो खो गया ना। इसलिए ये ऐसे वाला कंपनी से दूर रहना ही आपको लिए सही होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा मार्केट में हेजेक्स फंड का जैसा कितना सारी कंपनी लगभग 1 साल के अंदर स्कैम किया है। आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। हेजेक्स फंड पहले क्या बता रहा था? आपको ट्रेडिंग सिखा रहा था, लेकिन आपको पता है ट्रेडिंग कौन सा प्लेटफॉर्म में सिखा रहा था आप लोगों को? चाइनीज़ एक प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चाइना में बैंड हुआ है, उस प्लेटफॉर्म को लेके आपको प्रमोट करवा रहा है, वहाँ से पैसा रोटेशन कर रहा है, तो पैसा मार के कंपनी एमडी भाग जा रहा है, उसका लीडर बहुत बड़ा बड़ा भाग जा रहा है। आपने सोचा है कभी हेजेक्स फंड का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था ऑलरेडी चाइनीज बेस्ड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसका रेगुलेटेड कोई एक्सचेंज भी नहीं था, फिर आपको वहाँ पे ट्रेडिंग सिखा रहा है। आप सोचा है कभी वहाँ पे जब आप ट्रेडिंग सीखोगे, वो वाला ट्रेडिंग सीखने के बाद दूसरे जगह में जैसे जाओगे ट्रेडिंग करने के लिए, आपको पता है आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको पता है आपका ट्रेडिंग का क्वालिफिकेशन लेके, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेके आपको सही होगा। ये वाला बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि उसके बाद मार्केट में देखो 2024 में कितना सारे हेजेक्स फंड का जैसा स्कैम किया। देखो HDFX आप लोगों को पता होगा पेमेंट नहीं दे रहा है। TDM देखो सेम ट्रेडिंग करता था ऑक्टाफेक्स में, वहाँ पे देखो पेमेंट नहीं दे रहा है, पुलमा लाइव करके देखा है। उसके बाद TDM देखो कितना बड़ा स्कैम कर दिया। HDFX देखो पेमेंट नहीं दे रहा है। उसके बाद स्टॉक गुरुकुल नाम में एक कलकत्ता में कंपनी था, वो भी स्कैम कर दिया। उसके बाद LFS ब्रोकर का नाम में एक कंपनी था, वो भी स्कैम कर दिया। उसके बाद HSFX ग्लोबल बोल के एक कंपनी था, आप सिर्फ ढूंढ के देखो, स्कैम कर दिया। उसके बाद आपको लगभग पता होगा रोज वैली कितना बड़ा स्कैम किया है। उसके स्कैम करने के बाद कितना छोटा बड़ा कंपनी आके इंडिया का अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल का अंदर जो हिंदी वर्सन इंसान है उसका अंदर घुस के कैसे बर्बाद कर दिया। वो जो मिडिल कास्ट का फैमिली है, जो पुअर कास्ट का फैमिली है, वो लगभग थोड़ा पैसा कमाने का चक्कर में, थोड़ा बड़ा इंसान बनने का चक्कर में कितना सारे पैसा गवा दिया आपको पता होगा। लेकिन आप सिर्फ सोच के देखो, हेजेक्स फंड का पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो वाला लीडर आपको नया वाला कंपनी प्रमोट करवा रहा है, बोल रहा है 100% आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन हेजेक्स फंड का पेमेंट के बारे में पूछो, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी तक किसी को पेमेंट मिला है? जैसे एमडी अनाउंसमेंट किया था जून में जब आपको पेमेंट क्लियर कर देगा, बहुत सारे लीडर बहुत सारी बात बोल रहा था, वेट करो 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन देखो जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई का आधा होने वाला है,
ये 2024 ख़त्म होने जा रहा है, पेमेंट आपको मिलेगा? सोच रहे हो आप? 2 नंबरी वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल के आपको इंटरेस्ट दे रहा था, उस कंपनी फिर से रिटर्न आके आपको पेमेंट देगा? सिर्फ आप देखते जाओ कैसे डेट से डेट देता रहेगा, लेकिन पेमेंट का बात करो आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। फिर से वो वाला लीडर बोलेगा आप नया कंपनी में आ जाओ, रिकवरी कर देंगे। आप नया कंपनी में जाओगे, फिर से पैसा गवा दोगे। जिस लीडर ने आपको बोलेगा जिस नया कंपनी में आ जाओ, आप उस लीडर को बोलो जिस पैसा ने हेजेक्स फंड के अंदर डिपॉजिट किया था, फंसा हुआ है, उस पैसा के लगा के इंटरेस्ट निकाल के दो। देखो वो वाला एजेंट आपको कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप खामोश बैठा रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आपको देख के कितना सारे बंदे आएंगे, फंसेंगे। ये छोटा बड़ा कंपनी मार्केट में आके एमडी बड़ा होगा, उस टॉप लीडर जो रहेगा वो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आप पहले जैसे ही रह जाओगे, उसके बाद और भी गरीब होते जाओगे, क्योंकि आपका मजदूरी का पैसा थोड़ा थोड़ा करके ये लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी, तीसरे कंपनी से चौथा कंपनी में ले ले के आपको और भी गरीब कर देगा। हाय गाइस, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।